भरवा करेला बनाने के लिए आप सोच रहे हो और सोच रहे हो कैसे बनाएं जो हटके लगे और बहुत स्वाद लगे। और अक्सर जब करेला बनाओ तो फैमिली में एक दो लोग ज़रूर होंगे जो नाक चिढ़ाते हैं, करेला देख के ही भागने लगते हैं कि खाना ही नहीं खाना है। तो ऐसा नहीं होने वाले हैं आज। स्वाद इतना, खाते टाइम 1 से 2 पीस एक्स्ट्रा लेके खाएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाभ किचन। तो चलिए कैसे आज मैंने बनाया है भरवा करेला। थोड़ा अलग स्टाइल से मैं बना रही हूँ, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए लिया है बड़े साइज के करेले, 3 करेला है। लगभग यहाँ पे 500 ग्राम जितना करेला है। करेले के छिलके निकालेंगे और क्योंकि करेले के छिलके हम मसाले के हिसाब से यूज़ करेंगे तो करेले जब भी मैं छीलती हूँ उससे पहले थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखती हूँ, जिससे इसके अंदर धूल मिट्टी जितने भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। और दोबारा भी एक बार इसके छिलकने के बाद भी हम धुल लेंगे। तो सारे छिलके निकाल लेने के बाद मिडिल में से कट करेंगे। अब करेले के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप पूरा साबुत रखना चाहते हो तो आप पूरा गोटा ही रख सकते हो। अब मिडिल में से कट करने के बाद इसके अंदर जो बीज है एक चम्मच के यानी कि स्पून के सहायता से इस तरीके से निकाल लेंगे। गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही आराम से सारे दाने निकल जाते हैं। और इसके अंदर के जो बीज है वो भी हम यूज़ करेंगे। अगर इसके अंदर के बीज ज़्यादा पके हुए हों तो उस टाइम पे आप बीज हटा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में है। तो सबसे पहले इस करेले के चारों तरफ से ना चाकू से थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। ज़्यादा गहरा कट नहीं, बिल्कुल हल्का, जिससे करेले के इस चारों तरफ के साइड में भी थोड़ा मसाला का स्वाद जा सके, नहीं तो बहुत ही फीका टाइप का लगते हैं। हल्का हल्का कट लगाने से नमक मिर्च मसाले का स्वाद जा पाते हैं। करेले को 1 से 2 बार पानी बदलते हुए धुल लेंगे। अच्छा, आप अगर चाहते हो कि करेला का जितना भी करेलापन है वो निकल जाए तो इस टाइम पे ही नमक लगा के आप छोड़ सकते हो करीब आधा घंटा के लिए। उसके बाद वो जो पानी निकलेंगे उसे फेंक के आप धुल सकते हो। करेले के अंदर नेचुरल जो कड़वेपन है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसे ना हटाया जाए। अब क्या करूँगी, एक स्ट्रेनर ले लेंगे यानी कि इस तरीके से छेद वाला बर्तन, जिससे कि स्टीम हो सके। और इसमें ना अच्छे से नमक लगा लिया है धुलने के बाद। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा पानी डाल के करीब 1.5 गिलास जितना ढक के गर्म होने के लिए बिठाया था। अब उसके ऊपर ही बिठा दूँगी इस तरीके से स्टीम होने के लिए। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखूँगी 5 मिनट। उसके बाद धीमे आंच पे कर दूँगी करीब 5 मिनट जितना। टोटल 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी में नहीं उबालना है पूरा डायरेक्ट, उससे बहुत ही फीकेपन लगता है। रंग भी बदल चुके हैं और ये ना 70% जितना कुक हो चुके हैं। ओवर कुक भी नहीं होना है, नहीं तो जब मसाला भर के फ्राई करने लगेंगे उस टाइम टूटने लग जाएंगे। तो एक प्लेट में मैं निकालूंगी। अभी इस टाइम भरवा करेले बनाने के लिए जो अंदर हम पूर भरेंगे यानी कि स्टफिंग भरेंगे, उसके लिए छिलके और बीज को अच्छे से धुल लेंगे। इसमें डस्ट वगैरह ऑलरेडी हमने हटा लिया है पहले ही, फिर भी हम 2 से 3 बार धुल लेंगे। बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इधर प्लेट में एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों के तेल गरम होने के बाद डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा। एक पूरा लहसुन को छिलके डाला है, करीब 25 से 26 लहसुन के कलियां हैं। और 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ और धनिया जरूर डालें, इससे खुशबू बहुत ही बेहतरीन आते हैं। प्याज, तो प्याज हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का यूज़ किया है। प्याज डालने के बाद साथ ही साथ जो छिलके और बीज हमने धुल लिया था वो भी इस टाइम पे ऐड करेंगे। प्याज हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि हम स्टफिंग यानी पूर तो बनाएंगे ही, साथ में इससे एक चटपटा भरता भी बनाएंगे। अगर आप भरता नहीं चाहते हो तो प्याज 3 नहीं चाहिए, बड़े साइज का डालना ही काफ़ी होंगे। अब इस तरीके से मिलाते हुए फ्राई करना है जैसे भुजिया हम फ्राई करते। स्वाद अनुसार नमक मिलाए, साथ में हल्दी बड़ा चम्मच या आधा चम्मच, लाल मिर्च के पाउडर छोटा आधा चम्मच के करीब,
अभी अच्छे से मिलाते रहेंगे। करीब 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे ढक के पकाऊंगी जिससे सॉफ्ट हो जाए। अभी इसमें और एक चीज़ डालूंगी, उसमें डालेंगे मूंगफली। मैं भीगी हुई मूंगफली डाल रही हूँ। अगर भीगी हुई नहीं है तो आप डायरेक्ट तेल में फ्राई करके वो यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत ही चटपटा स्वाद आते हैं। अब देखिए भुजिया के टाइप लगभग तैयार हो चुके हैं। इसमें खूब सारा डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते, करीब 1 मुट्ठी भर करके। इस धनिया के पत्ते की खुशबू से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेंगे। अब चटपटा थोड़ा सा खट्टेपन के लिए डालेंगे आधा नींबू। चाहे तो यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी या फिर चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने नींबू मिलाया है। और कड़वे और खट्टे बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच घिसी हुई यानी कि ग्रेट किया हुआ गुड़ का टुकड़ा या फिर थोड़ा सा चीनी मिला सकते हैं। अब इस तरीके से फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ किया है और एक प्लेट में निकाल के मैं ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। तो मैंने फ़ैन चला दिया था जिससे जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। फ़ैन के नीचे थोड़ा सा प्लेट में फैला देंगे तो करीब 5 से 7 मिनट के अंदर ही थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाते हैं। अब इस टाइम पे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद मिक्सर के जार में देने के बाद बिना पानी डाल के इस तरीके से पीस लिया है और बाकी का भी मैं पीस के ले लूँगी प्लेट के अंदर। अब बारी है करेले के अंदर स्टफिंग को भरने की। तो स्पून से बहुत अच्छे से अंदर तक फिल नहीं होता है, तो मैं एक उंगली के सहायता से अंदर बिल्कुल ही अच्छे से फिल करती जाऊंगी जिससे एकदम लास्ट तक पूरा भर भर के स्टफिंग भरा हुआ रहे, बिल्कुल ही खालीपन ना रहे। तो एक एक करके सभी करेले के अंदर स्टफिंग भरना हो चुके हैं और अभी भी देखिए कितना एक्स्ट्रा मसाला है वो हम आगे यूज़ करेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर सरसों के तेल डाला, उसमें तड़का लगाया है जीरा और सौंफ, करी पत्ता 6 से 7 यहाँ पे डाला है, इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आते हैं। अब इसी तेल के अंदर डालेंगे करेला के पीसेस, ऊपर से थोड़े से सूखे लाल मिर्च भी चॉप करके डाला है और इस तरीके से अलट पलट के कुछ मिनटों के फ्राई होने के बाद डालेंगे थोड़ा सा और नमक, 2 चुटकी भर हल्दी पाउडर, 2 चुटकी भर लाल मिर्च के पाउडर डाला है। अच्छे से मिलाएंगे, इससे कलर भी बढ़िया आते हैं और साथ में ही टेस्टी भी लगते हैं, थोड़ा चटपटा स्वाद आने लगता है। अभी इस टाइम पे ढक के करीब 5 से 7 मिनट जितना पकाएंगे, जब तक करेले पूरे अच्छे से ना पक जाए। और फ्लेम को बिल्कुल धीमे पे रखना है, नहीं तो बाहर से जलना शुरू हो जाएंगे। भरवा करेला एक्चुअली इसी तरीके से खाते हैं, आपको पसंद है तो इस तरीके से आप फ्राई निकाल लीजिए खाने के लिए। और मैं क्या करूँगी, इसके साथ थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी, जो मसाला हमने स्टफिंग में भरा था। तो इस टाइम पे 1 करछुल जितना मसाला ऐड करूँगी और इससे लाजवाब लगते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि जब भरवा करेला होता है तो उसके साथ राइस आप खाने लगोगे तो कोई और चीज़ साथ में, थोड़ा ग्रेवी वाली सब्जी या फिर दाल हो तभी अच्छे लगते हैं, नहीं तो सूखा सूखा लगता है, उससे खाना आप अच्छे से मिला के नहीं खा सकते हो। तो इस तरीके से स्टफिंग वाला मसाले से जब भूनते हैं उससे जो भुनी हुई स्वाद आते बहुत टेस्ट लगता है। थोड़ा सा तेल हमने और ऐड कर दिया है क्योंकि लास्ट में ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। तो इस तरीके से भूनते रहेंगे जब तक मसाला बिल्कुल भुनी हुई मसाले का टेक्सचर ना आ जाए। अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लास्ट में डालेंगे खूब सारा हरा धनिया चॉप किया हुआ। 1 से 1.5 मिनट और फ्राई कर लिया है और तैयार है आज के हमारे बहुत ही स्वादिष्ट भुना भरवा करेला। तो गर्मा गर्म परोस लेते हैं और गर्मा गर्म ना मैं राइस के साथ सर्व करूँगी। देख के अगर आपको चटपटा लग रहा है ना, आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो अगर अभी करेला है। नहीं तो जब भी करेला लाए तो इस तरीके से मेरा ये रेसिपी आप फॉलो करके देख सकते हो, तो आपको लगेंगे कि नहीं, इतना मेहनत करने के बाद जो आपने रेसिपी बनाया है सुपर टेस्टी। तो जो हमने पूर पहले से ही बचा के रखा था, क्योंकि हमने थोड़ा प्याज भी ज़्यादा डाला था इस तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है, तो हमारा चटपटा भरता या फिर आप कह सकते हो करेला का चटपटा चोखा तैयार है। तो ऊपर से एक हरी मिर्च, धनिया के पत्ता, और क्योंकि भरता यानी कि चोखा है तो सरसों का तेल नहीं डालेंगे, वो स्वाद नहीं आएगा। और बस गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं।
साथ में ये भरवा करेला, करेला का चोखा। ये चोखा काफ़ी चटपटा बनाया था। मैं तो लास्ट में नींबू का रस मिला के खाया था, बहुत टेस्टी चटपटा बना था। झींगे पोस्तो यानी कि तरोई पोस्तो का सब्जी बनाया था। तो मैंने लंच की थाली लेके बैठ गया, तो क्योंकि सबसे पहले पोस्तो ही खाएंगे, क्योंकि करेला खाएंगे तो पोस्तो का टेस्ट मुझे नहीं फील होगा। तो पहले मैंने पोस्तो से खा लिया है, उसके बाद भरवा करेला। यकीन मानिए जब मैं खाया मेरे दिल खुश हो गया कि नहीं, बहुत टेस्टी बना। बस चटपटा इसका जो मसाला है, भुनी हुई टेक्सचर है, राइस जो मिलाने के बाद जो टेस्ट आया, मैं रियली बता रही हूँ। अभी मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे खाने का दिल कर रहा है, इतना टेस्टी बना। मैं खाती हूँ और साथ में मैं चोखा से भी ट्राई करके बता रही हूँ आपको। तो मैं ज़्यादा राइस तो भरवा करेला से ही खा लिया था। अब बारी है इस चोखा की, तो मैंने थोड़ा सा मिलाया है। एक बार टेस्ट किया तो मुझे लगा नींबू के रस डालने से ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, तो मैं नींबू के रस मिला दिया है। उसके बाद मुझे लगा है बहुत टेस्टी। और मैं बताऊंगी, आपने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करिए, नहीं तो मिस करेंगे ये स्वाद। तो आज मैं कह सकती हूँ आज पूरा करेला स्पेशल डे हो गया मेरा। करेले का दोनों टेस्ट आज मुझे मिला है। एक्चुअली डेली इतना टाइम नहीं मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा देसी खाना खाने की, जो घर का पुराने दिनों का जो स्वाद है वो बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा है और रोज़ाना हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो कर सकते हो लाभ किचन चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।